एक समय की बात है, सृष्टि बन चुकी थी। धरती पर मनुष्य जी रहे थे, हंस रहे थे, रो रहे थे, पर साथ ही पाप और पुण्य दोनों कर रहे थे। और ब्रह्मा जी एक दिन शांत होकर अपने ब्रह्मलोक में बैठे थे। उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। हर कोई अपने कर्म कर रहा है, पर इसका हिसाब कौन रखेगा? जो अच्छे कर्म करे उसे शुभ फल मिले, जो अधर्म करे उसे दंड मिले, पर कैसे? कौन निर्णय करेगा? तब ब्रह्मा जी ने आंखें बंद की। उन्होंने अपने चित्त से यानी अपनी चेतना से और गुप्त तप से यानी दिव्य ऊर्जा से एक दिव्य प्रकाश को जन्म दिया। वह तेजस्वी रूप, जिसके एक हाथ में कलम और दवात थी, दूसरे हाथ में शुद्ध लेखनी ग्रंथ। उनका नाम था चित्रगुप्त। ब्रह्मा जी ने प्रेम से कहा, तुम इस सृष्टि का लेखा रखोगे, पर आप केवल आंखों से नहीं, अंतरात्मा से देखेंगे। कौन क्या कर रहा है वह नहीं, कौन क्यों कर रहा है वह भी जानेंगे। आप हर जीव के कर्मों का लेख लिखेंगे, गुप्त रूप से, निष्पक्ष भाव से। चित्रगुप्त ने विनम्रता से कहा, हे पिताश्री, यदि कोई झूठ बोले, ढोंग करे, तो क्या मैं उसे पहचान सकूंगा? ब्रह्मा जी बोले, आप आंखों से नहीं, आत्मा से पढ़ते हैं, शब्दों से नहीं, कर्मों से पहचानते हैं, और आपका न्याय कभी गलत नहीं होगा। जब चित्रगुप्त यमलोक पहुंचे, यमराज बोले, मैं मृत्यु हूँ, जीवन का अंत लाता हूँ, पर न्याय नहीं कर सकता। अब आप आए हैं तो मृत्यु के बाद भी इंसान को उसके कर्मों का फल मिलेगा। तब से लेकर आज तक हर व्यक्ति का कर्म लिखा जाता है। जब कोई अकेला होता है, जब कोई सोचता है, कोई देख नहीं रहा, वहीं चित्रगुप्त मौन खड़े होते हैं और हर भावना, हर इरादा, हर कर्म सब लिखते हैं। और इसीलिए भाई दूज के दिन कलम और दवात की पूजा होती है, क्योंकि वे सिर्फ वस्तुएं नहीं, वे चित्रगुप्त का रूप हैं।